शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां श्लोक संख्या 27। नैते सति पार्थ जान्यन् योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो दो मार्गों के बारे में हम लोगों ने सुना था, सुना था याद है? तो कौन कौन से मार्ग थे वो? प्रकाश का और अंधकार का। एक में सूर्य किधर होता है? पश्चिम में, और एक में पूर्व में, उत्तरायण और दक्षिण। और एक प्रकाश एक अंधकार। तो जब उत्तरायण में सूर्य है या हम प्रकाश में है तो हम उस वक्त अगर प्राण त्यागते हैं तो कहाँ जाते हैं? चंद्रलोक जाते हैं। ओके। और जब दक्षिणायन में होता है तब कहाँ जाते हैं? अच्छा, दोनों में चंद्रलोक में जाते हैं। अच्छा, पर ब्रह्म। पर ब्रह्म मतलब क्या होता है? पर ब्रह्म मतलब क्या होता है? ये मतलब रात भर रामायण पढ़ी और सवेरे पूछा, तो ऐसे चलेगा नहीं काम। तो पर ब्रह्म मतलब हमने डिस्कस किया था ब्रह्म ज्योति। तो दोनों श्लोकों में हमने ये समझा और ये सुना कि एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे ये डिसाइड करें कि हम कब मरें। बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए तो। और योगी हो सकता है ये कर सकता हो, हमारे बस के तो नहीं है। ठीक है जी, ये बात सही है। कौन से हम डिसाइड कर सकते हैं? हमने ये भी सुना था कि यदि कोई आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो भी श्योरिटी नहीं है कि वो मर ही जाएगा, तो उससे और पाप और लगेगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये तो श्योरिटी नहीं है। अच्छा, अभी आपको योगी के बारे में चर्चा करते हैं कि योगी तो डिसाइड कर ही सकता है कि वो कब मरेगा। तो क्या प्रॉब्लम है? अगर वो पर ब्रह्म में जाता है तो बढ़िया हो गया, योगी ने अगर इसको अचीव कर लिया तो पर ब्रह्म से हम लोग वापस आ सकते हैं। पर ब्रह्म भगवान के धाम वैकुंठ लोक से पहले की जगह है, या वैकुंठ ही एक तरह का, वैकुंठ का स्टार्टिंग है। और बताते हैं कि वहाँ पर सत्य है और चित है और आनंद मिसिंग है, कंप्लीट ब्लिस जो भगवान के साथ हमें आदान प्रदान करने में आती है। जैसे कि प्रॉब्लम्स का ना होना बहुत अच्छी बात है, हाँ है कि नहीं? अगर आपसे पूछा आप कैसे हैं तो हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बोलेगा कि मैं आनंद में हूँ। दोनों में अंतर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल सब शरीर बीमारी भी ठीक है, ऑफिस भी ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। कैसे हैं? ठीक चल रहा है। और एक बोलेगा आनंद में है, दोनों में फ़र्क है ना। तो यही फ़र्क है ब्रह्म ज्योति और
हाँ, भगवान के धाम में है कुंड। तो ब्रह्म ज्योति में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आनंद मिसिंग है, दैट एक्साइटमेंट। आनंद तो है एक तरह से, यहाँ भी आनंद है, यही आनंद है अपने आप में, लेकिन वो परम आनंद नहीं है जो कि भगवान के धाम में मिल सकता है। इस कारण से हमने सुना, क्योंकि वहाँ पर जीवात्मा के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं है, और जीवात्मा की हैबिचुएटेड है कि वो एक्टिविटी करता ही है। हम लोग प्रभुपाद कहते थे कि ये जीवात्मा इतनी सक्रिय है कि बीमार आदमी होता है, अगर 3-4 दिन बेड पे लेट जाता है तो उसको बेचैनी होने लगती है, मुझे निकालो यहाँ से, नहीं लेट नहीं सकता है वो बीमारी में भी। ज़्यादा दिन छुट्टी जाती है ना, हम पक जाते हैं, जब बहुत दिन से काम कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं छुट्टी छुट्टी छुट्टी, छुट्टी होती ही 1-2 दिन में ही लगता है कि हो गया बस, तो हम ज़्यादा इस स्थिति में नहीं रह सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे कि जीवात्मा जीवित रूप में इतना सक्रिय होता है, तो मरने के बाद, ये प्राण छोड़ने, शरीर छोड़ने के बाद निष्क्रिय कैसे हो सकता है, कैसे वो किसी चीज़ में उसका विलय हो सकता है परमानेंटली, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस प्रकार वो आत्मा बिना किसी एक्टिव कार्य के उस ब्रह्म ज्योति से नीचे फिर से गिर जाता है। तो ये तो हो गया जो उत्तरायण में गया, जो अच्छे समय पर गया। अब जो नॉट सो गुड समय पे गया, या कह लीजिए उसने टारगेट बनाया दक्षिणायन में जाने के लिए। क्यों टारगेट बनाया, क्योंकि उसको मून में जाना था। हाँ, क्योंकि मून में उसने सोम रस पीना था, या जो भी थी वहाँ पर अप्सराएँ थी, या जो भी था उसका उसने आनंद लेना था, तो वहाँ पर गया। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है फिर, वहाँ पर से तो बहुत तेज़ी से नीचे वापस आएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो एक एक दिन मतलब आप अपना बैलेंस ख़त्म कर रहे हो, जो आपने पुण्यों का बैलेंस कमाया है वो बैलेंस वहाँ पर बड़े तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। वहाँ पर मून में, स्वर्ग में, या किसी भी मटेरियल जगत में, जो कि यहाँ से ऊंचाई पर है, जहाँ पर ऑपुलेंस है। जैसे कि हम लोग कई बार किसी होटल में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी तेज़ी से पैसा खर्च हो रहा होता है ना। उसी तरीके से हम लोग उस मून लोक से नीचे हमें गिरना पड़ता है। तो दोनों ही अवस्था में आदमी को नीचे, मनुष्य को आना ही पड़ता है। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है, तो भगवान कह रहे हैं इसलिए कि तुम कंफ्यूज हो गए होगे कि करें क्या फिर आदमी, यहाँ जाए वहाँ जाए, क्या करे, आपके हिसाब से क्या करे फिर आदमी, कहाँ जाए वो और कैसे जाए हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन, अब दोनों समय में उसका हो गया, दिन में और प्रकाश में। तो हिरण्यकश्यप की तरह मरे ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, तब जाएंगे भगवान के धाम में। हाँ, कौन हिरण्यकश्यप हाँ, ऐसे तो नहीं पता सुना हमने, तो मर गया था उस वक्त। इच्छा ही ना करें, ही कह रहे हैं इच्छा ही ना करें। फिर प्रभुपाद तो हमेशा कहते थे गोइंग बैक टू गॉड हेड। कैसे जाएं फिर, दिन में हो गया, रात में हो गया, अब वो तो संध्या ही बची बस फिर। हाँ जी, उत्तरायण दक्षिणायन, पता नहीं सूर्य का बीच में और कौन सा, दोनों में से जब इधर से इधर मूव कर रहा हो, कब जाएं और कैसे जाएं, ये क्वेश्चन आ गया। और कहाँ जाएं, चलिए पहले बोलते कहाँ जाएं, भगवान के धाम में जाएं। ठीक है जी, क्यों जाएं धाम में बताइए। हमारा घर है, और क्या है, भगवान का भी घर है, और क्या है, उनकी सेवा कर सकते हैं, और आनंद मिलेगा वहाँ पर, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, वो सब मिलेगा वहाँ पर, परम आनंद मिलेगा, वापस कभी नहीं आना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। इसलिए जाना है, मान लेते हैं। अब कैसे जाएं, अब क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 2 तरीके बताए, इन दोनों में से एक तो मून में गया, एक ब्रह्म ज्योति में गया। अब तीसरा कोई स्टेज ही समझ नहीं आ रही कि तीसरी स्टेज बनेगी कैसे। भक्ति करें, नहीं वो तो ठीक है, बट इन दोनों में से कौन से समय पे जाएं। सोचना नहीं है, सोचना नहीं तो कौन सोचेगा फिर, हैं? भगवान सोचेंगे, भगवान सोचेंगे, हैं? भगवान सोचेंगे, यही काम रह गया उनके पास, यही काम रह गया उनके पास। नहीं मना कर रहे, नहीं हैं, यही काम रह गया कि नहीं, भगवान के पास यही काम रह गया, आपके बारे में सोचे। तो भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, वो एक एक के बारे में सोचते हैं, तभी तो सबके हृदय में वो रहते हैं। हाँ, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो इस प्रकार से भगवान थिंक्स अबाउट ईच एंड एवरी सोल। हाँ, इसलिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान पर आश्रित रहना है। मैया आसक्त मना कृष्ण बोलते हैं ना भगवान, योगम युंजन मदाश्रया। मेरी मन को मुझ में आसक्त कर लो
और ऐसा योग करो कि मुझ पर आश्रित हो जाओ एक बार बस। हाँ, उसके बाद भगवान बोलते हैं कि असंशयम समग्रम माम, मतलब कि मुझे निश्चित रूप से टोटली, समग्रम मतलब कि यू विल बी एबल टू नो मी इन फुल। इसमें कोई संशय नहीं है, मुझे टोटली आप समझ पाओगे, भगवान कहते हैं। तो ये भगवान को पाने का तरीका क्या है? भगवान पर आश्रित हो जाए। इसलिए ना तो सोचें कि हमें उत्तरायण में जाना है, ना इधर जाना है, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट डिपेंड ऑन कृष्णा। अवश्य रक्षिव कृष्ण विश्वास फलम, बट एवर कृष्णा डज इज गुड फॉर अस। इस तरीके से भगवान पर जब आश्रित हो जाएंगे, हाँ, और भगवान पर अपने मन को आसक्त कर लेंगे और इस प्रकार से मोहग्रस्त नहीं हो जाएंगे कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। हाँ, शनिवार को काम करें या ना करें, नया काम करना ही है। शनिवार को अच्छा दिन होता है इसलिए करना है। फिर किसका दिन है? शनिदेव का। हाँ, तो फिर बृहस्पतिवार को बाल कटाएं, बृहस्पतिवार को ही कटाएं। तो ना तो शुभ में उसको चिंता है, ना अशुभ में चिंता है। वो देखता है कि अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से, भक्ति को बढ़ाने वाली चीज़ बताइए बस, उसको करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। हाँ, इस प्रकार वो मोहग्रस्त नहीं होते। आम आदमी के लिए ये सब कुछ ज़रूरी हो सकता है क्योंकि वो भगवान पर आश्रित नहीं है। अगर वो नहीं, उसने वो तो मारा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने भगवान के साथ एक जान पहचान स्टैब्लिश कर ली, इसलिए कहते हैं तो तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहोगे अर्जुन। क्योंकि अगर भक्ति में स्थिर हो जाएगा तो भगवान उसकी चिंता करेंगे और भगवान उसको अपने आप ले जाएंगे। इसको कहते हैं भगवान से जान पहचान। जान पहचान बनाने से हमेशा फ़ायदा होता है। हाँ, होता है कि नहीं? कितने काम बच जाते हैं हमारे दुनिया में। हाँ, केवल ऐसा नहीं है सरकारी ऑफिसों में जान पहचान चलती है। आप कहोगे वहाँ पे तो वो होता है, व्हाट इज़ दैट, ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्राइबरिंग है, करप्शन है। नहीं, प्राइवेट जगह में भी जान पहचान से ही काम होता है। पैसा इज़ नॉट ओनली जान पहचान। आप देखिए, आप एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अगर उसकी अच्छी बातचीत है तो फ़ोन पे बोलेगा और काम हो जाएगा। हाँ, और नहीं तो लगे रहो ऑफिशियल चैनल से वो मेल उधर जाएगी, मेल उधर से वहाँ जाएगी, और अगर वो आपको जानता है तो आउट ऑफ द वे जाके आपका काम करा के आ जाएगा। प्राइवेट कंपनीज़ में भी, बिजनेस में भी हर जगह चलता है, क्योंकि ह्यूमन से डील कर रहे हैं ना। मशीनों की जान पहचान नहीं होती है, मशीनें किसी को नहीं जानती हैं, लेकिन मनुष्य जानता है, उसको पता है ये व्यक्ति कौन है। नहीं, फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जब भगवान से हमारी जान पहचान हो जाती है तो क्या होता है, तब हमें ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये करना, भगवान विल टेक केयर ऑटोमेटिकली। हमें क्या करना है, फिर हमें कुछ नहीं करना है। इसका मतलब मैया आसक्त बना कृष्ण, जो हमने बोला, आपको केवल भगवान में अपने मन को आसक्त करना है और योगम युंजन मदाश्रय, मुझ पर आश्रित हो जाना है। ये काम हमें करना है, बाकी काम भगवान को करना है। बताइए, हमें अपना पाठ करना चाहिए। फिर बताइए कितनी सारी मुसीबतों से बच रहे हैं हम। उत्तरायण, दक्षिणायण, ये और वो, पता नहीं क्या क्या, कब मरें, कैसे मरें। उससे पहले आपने सुना था कि अपने प्राण को यहाँ पे लेके जाएं, फिर यहाँ पे लेके जाएं, फिर यहाँ से उड़ा के ले जाएं। हाँ, कितना चीज़ सोचनी पड़ेगी। इतना सोचते सोचते तो मर ही जाएगा तब तक वो। मुश्किल है कि नहीं है? इससे बेहतर क्या है, भगवान में मन को आसक्त करें। कैसे आसक्त करें? मैं वो समझ नहीं आया कैसे आसक्त करें। जैसे पति का पत्नी में हो जाता है, पत्नी का गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड में, कॉकरोच का रोचनी से हो जाता है कि नहीं? वो इतने अट्रैक्टिव हैं जितने कृष्ण हैं, तो फिर कृष्ण से क्यों नहीं होता? क्योंकि वो है ना, वो तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब देखेंगे तभी तो जानेंगे, देखा ही किसी और को ज़िंदगी भर, तो इसलिए वहीं पर आसक्ति डेवलप हो गई। उस भगवान को जब देखेंगे, उस भगवान को जब सुनेंगे, तो उनसे अपने आप आसक्ति जाएगी। इज़ ऑल अट्रैक्टिव। थोड़ा सा कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जब ऐसा हो जाएगा, जब हम भगवान पर आश्रित हो जाएंगे, बिकॉज इज टोटल ऑल पावरफुल, ऑल ब्यूटीफुल, तब क्या होगा, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ अस। फिर हमें कुछ नहीं सोचना है हम कब मर रहे हैं, क्या हम भगवान के धाम में जाएंगे। कई बार लोग पूछते हैं, इसको कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे भगवान अपने आप सोचेंगे। हाँ, टोटली फ्री। जैसे कि एक बच्चा फ्री होता है सड़क पार करते हुए कि मम्मी पापा जब मर्जी आगे हाथ पकड़ते ना, आगे चलाते। कई बार हम बीच सड़क में खड़े हो जाते हैं, खड़े जाते कि नहीं? बच्चे को लेके बच्चा भागता, क्या कर रहे हो पापा, बीच सड़क में खड़े हुए हैं। हाँ, उसे पता है कुछ सोच के खड़े होंगे, वो भी खड़ा हो जाता है।
हो सकता है वो कुछ खा रहा हो हाथ में, उसे कोई मतलब नहीं है, और पिताजी देख रहे हैं आगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे आया, निकल गए। बच्चा सोच रहा है कुछ, वो क्या है, वो टोटली आश्रित है पिताजी के ऊपर, फिर उसको कुछ नहीं सोचना। लेकिन यही अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपको मालूम है, जैसे कि माना कहीं पर आप बैठे हैं कमरे में और उस कमरे में आग लग जाए तो क्या होगा बताइए? नहीं, उससे आप क्या करेंगे उस वक्त? भाग निकलने की कोशिश करेंगे, राइट। और आपने तभी फ़ोन मिलाया आपने किसी सीनियर को, पिताजी को, यहाँ पर आग लग गई है, मुझे क्या करना चाहिए? और वहाँ से क्या जवाब आया? नहीं, वहाँ पे आया आँख बंद करके ज़मीन पे लेट जाओ। तो आप लेटेंगे ताकि थोड़ी देर में आप भून जाएं। ऐसा बोला कृष्ण ने वृंदावन में, चारों तरफ आग लगी हुई थी, और वो बोले क्या करें कृष्णा, मर जाएंगे सब लोग। भगवान ने बोला आँख बंद करके लेट जाओ। हाँ, और वो लेट गए। सोचिए ज़रा, वो लेट गए। हाँ, और तब भगवान ने दावाग्नि का पान किया। उनको थोड़ी पता था क्या कर लेगा ये, वो मान थोड़ी सोचते थे भगवान ने, लेकिन उसने बोला कृष्ण ने आँख बंद करके लेट जाओ तो लेट गए। इसको कहते हैं मदाश्रया, भगवान पर आश्रित रहना। और फिर क्या होता है उसके बाद? देन कृष्णा देन ऑटोमेटिकली ही टेक्स केयर, करना क्या है, क्या कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है। अब जो ज़्यादा हाथ पैर मारता है ना दुनिया में, हाँ, वो ज़्यादा फंस जाता है। इसलिए भगवान पे आश्रित रहिए। भगवान पे मन को हमें करना क्या है फिर बताइए? मन को भगवान पर आसक्त करना है और खुद भगवान पे आश्रित हो जाना है, बस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।